वेक्टर आई कैप जे कैप प्लस के कैप, ये एक वेक्टर है और प्रूव करना है कि इक्वली इंक्लाइंड है विद द एक्सिस is equally inclined with axis, o x मतलब x एक्सिस, o y मतलब y एक्सिस, o z मतलब, आप ध्यान से समझेंगे, हमें प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है ये इन एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इस वेक्टर ने इन तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाया है। इसने एक्स के साथ बनाया सपोज अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ, हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा बीटा गामा है वो इक्वल, तभी तो कहा जाए इक्वली इंक्लाइंड। तो ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो वी हैव टू प्रूव ये इसने जो तीनों के साथ जो एंगल बनाए हैं, नॉर्मली हम अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तीनों एंगल इक्वल है। तो अगर हमने इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल कर दिए, ये दिखा दिया कि डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है, और डायरेक्शन कोसाइन LMN दूसरे वर्ड्स में वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी होते हैं। तो LMN इक्वल का मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है, और तीनों की कॉस साइन वैल्यू अगर इक्वल है तो कॉस हटा भी दो, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, और अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, उसका ये मतलब हुआ कि ये वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है या इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड मतलब द वेक्टर इज मेकिंग सेम एंगल विद ऑल द थ्री एक्सिस। तो उसके लिए आपको डायरेक्शन कोसाइन इक्वल दिखाने। तो इस वेक्टर का नाम रख लो चलो ए, इसके डायरेक्शन रेशियोज पहले बताओ क्या आ रहा है। डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी, यानी 1 1 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बताओ क्या आएगा, 1 + 1 + 1 यानी √3। इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, इससे मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा 1/√3, 1/√3 और 1/√3। सिंस L = M = N, तीनों सेम है, इसका मतलब हुआ cos अल्फा = cos बीटा = cos गामा, तीनों सेम हो गए। इसका मतलब ये अल्फा = बीटा = गामा। तो दिस इंप्लाइज गिवन वेक्टर is equally inclined with axis। एक्सिस बोलोगे तो सारे आ गए, एक्सिस प्लूरल ऑफ एक्सिस।